हेलो एंड वेलकम। जेनकिंस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम स्पेसिफिक ब्रांच से अपने कोड को कैसे बिल्ड करते हैं। अभी तक के लैब में हमने देखा था कि हमने अपने जेनकिन फाइल में स्पेसिफिक ब्रांच हमने मेंशन कर दिया था कि मैं मास्टर से ही इसको बिल्ड करूंगा। ठीक है, मास्टर से ये क्लोन करेगा रिपोजिटरी। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पाइपलाइन को बिल्ड करूं, बिल्ड नाउ पे क्लिक करूं, तो मुझे तीनों ब्रांचेस दिखने चाहिए। जैसे कि मेरा ये कोड है, यहाँ पे मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं, बट मैंने जेनकिंस फाइल में सिर्फ मेंशन किया है जेनकिंस जॉब में कि सिर्फ मास्टर से ही बिल्ड करे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? डेफिनेटली है। हमें क्या करना होगा कि एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है गिट पैरामीटर। तो अब आते हैं, मैंने जेनकिंस के बाद प्लगइन्स में आते हैं और यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स में आते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा गिट पैरामीटर। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एड्स अवेलेबिलिटी टू चूज ब्रांचेस, टैग्स एंड रिविजन्स, ये बाकी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से इस ब्रांच को इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा प्लगइन्स को, और यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको इंस्टॉल करके उसके बाद आपके जेनकिंस को रिस्टार्ट करना है या आप डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं सिर्फ इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब ये मेरे प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा है, सक्सेस हो गया है। अगर आपको रिस्टार्ट करना है तो आप जेनकिंस भी रिस्टार्ट कर सकते हो। एक बार हमारा जेनकिंस सर्वर अप होता है तो हम इसमें जो है बाकी के पैरामीटर्स ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे आते हैं और यहाँ पे गिट पैरामीटर ब्रांच फिल्टर ये सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा जेनकिंस का पेज है और इसमें आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको क्या पैरामीटर क्या यूज़ करना है। जब आप यहाँ पे आप देखोगे ये पैरामीटर्स आप ये यूज़ करोगे तो कुछ आपको इस तरीके से ब्रांचेस दिखेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पैरामीटर यहाँ से कॉपी करते हैं और अब चलते हैं अपने जेनकिंस में। जेनकिंस हमारा अप हो चुका है और अब आते हैं हम अपने जॉब में, डॉटनेट जॉब में, और डॉटनेट 8। अब इसको हम करेंगे कॉन्फ़िगर। क्लिक ऑन पाइपलाइन। तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूज़ करता हूँ गिट पैरामीटर ब्रांच फिल्टर। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स से करना है तो आप यहाँ पे वो नाम लिख दो। मान लीजिए डेव से आपके पास 10 ब्रांचेस हैं, क्यूए से 10 ब्रांचेस हैं और मास्टर से 10 ब्रांचेस हैं। सिर्फ आपको क्यूए फिल्टर करना है तो आपको यहाँ पे क्यूए मेंशन करना है और डॉट के बाद स्टार है, तो सिर्फ क्यूए वाले ही आपको ब्रांचेस दिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ पे आपको ये लाइन आपको कॉपी करनी है और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको ये, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस अपनी रिपोजिटरी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद जो हमारा पहले वाला यूआरएल था इसको कमेंट कर देंगे और इसके बाद अब हम करेंगे इसको सेव और एक बार इसको कर लेते हैं रिफ्रेश करने के बाद इसको करेंगे बिल्ड नाउ। तो यहाँ से बिल्ड हमारा चलना स्टार्ट हो गया है। ये जब आप चेंजेस करते हो तो एक बार आपको ये बिल्ड नाउ कमांड रन करना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपका दूसरी एक्टिविटी पैरामीटराइज्ड, यहाँ पे आप देखो अब यहाँ पे ये बता रहा है बिल्ड विद पैरामीटर्स। पहले ये नहीं था, बिल्ड नाउ करके ऑप्शन था। एक बार आपको बिल्ड करना ही पड़ता है सो दैट कि पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने दी है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा पैकेज ऐप वाला जो स्टेज था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिप फाइल बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं,
यहाँ से जैसे ही मैं बिल्ड पैरामीटर करता हूँ तो यहाँ पे अब आप देख लो कि हमारे पास जो तीनों ब्रांचेस थे हमारे गिटहब के अकाउंट में, वो तीनों ब्रांचेस हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं जिस भी ब्रांच से बिल्ड करना चाहूँगा, अब मैं अपने पर्टिकुलर ब्रांच से इसको बिल्ड कर सकता हूँ। बहुत ही हेल्पफुल है ये। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि उनके पास कम से कम 15 से 20 ब्रांचेस होते हैं। तो डेव के ब्रांचेस 5 हो जाते हैं, क्यूए के अलग हो जाते हैं, प्रोडक्शन के, प्री प्रॉड, ऐसे ही बहुत सारे फीचर ब्रांच बहुत सारे होते हैं। तो उनको क्या करना होता है कि एक स्पेसिफिक ब्रांच से अगर बिल्ड करना होता है, उनको फिर ये पैरामीटर यूज़ करना होता है, गिट पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं। और आपको ये पैरामीटर्स आपको कॉपी करना होता है और यहाँ से आपको ये लाइन कॉपी करनी होती है और आपको यहाँ से आपका गिटहब का यूआरएल रहेगा या फिर गिटलैब या जो भी आप रिपोजिटरी यूज़ करते होंगे, यहाँ पे उसका यूआरएल रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लैब, जो कि था स्पेसिफिक ब्रांच से हमें बिल्ड करना था। वो हमने देखा, प्लगइन्स भी इंस्टॉल करके देखा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।